सोचिए, एक आम सा दिन, एक आम सी ट्रेन यात्रा। ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल शांत और सहज लगता है ना? लाखों लोग हर रोज सफर करते हैं, लेकिन इन लोहे की पटरियां के नीचे एक ऐसी कहानी दबी हुई है जो अक्सर हम तक पहुंचती ही नहीं। हम सब के लिए मतलब यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही सामान्य और भरोसेमंद हिस्सा है। हम आराम से अपनी सीट पे बैठते हैं इस भरोसे के साथ कि हाँ, अपनी मंजिल तक बिल्कुल सुरक्षित और समय पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इंसान उस लोकोमोटिव के कंट्रोल रूम में बैठा है ना, उसके लिए ये अनुभव बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। उनके लिए तो हर सफर चुनौतियों और एक खामोश तनाव से भरा होता है। तो चलिए इस बोझ की पहली परत को समझते हैं। ये सब उस ड्यूटी के छुपे हुए बोझ के बारे में है जिसे एक रेल ड्राइवर हर रोज उठाता है। तो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की रोज की जो चुनौतियां हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं। रात की ड्यूटी, घंटों लंबी यात्रा और एक ऐसा शेड्यूल जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। जरा सोच के देखिए, खाना समय पर नहीं, पानी पीने में भी देरी। ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं। ये उनके शरीर के नेचुरल सिस्टम पर एक लगातार हमला है। और ये सिर्फ थकावट की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। ये जो अनियमित शिफ्ट्स होती हैं ना, ये सीधे हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करती हैं। मतलब हमारी जो नेचुरल 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे। और जब ये घड़ी बिगड़ जाती है तो शरीर का हर सिस्टम प्रभावित होता है। तो अब देखते हैं कि इस प्रेशर का मन और शरीर पर सीधा असर क्या पड़ता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा है। शेड्यूल अनियमित हुआ तो नींद खराब हुई। नींद खराब होने से लगातार संज्ञानात्मक थकान होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। और इसका आखिरी नतीजा मानसिक थकावट और एक तरह की भावनात्मक सुन्नता, यानी इमोशनल नम्बनेस। अच्छा, चलिए एक सतर्क और एक थके हुए चालक के बीच का फर्क देखते हैं। एक सतर्क चालक का रिएक्शन टाइम तेज होता है, कंसंट्रेशन शार्प रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक थका हुआ चालक, उसका रिस्पॉन्स धीमा हो जाता है, ध्यान भटकता है और यहाँ तक कि लो ब्लड शुगर के कारण कमजोरी और चक्कर भी आ सकते हैं। और ये सिर्फ व्यक्तिगत महसूस करने की बात नहीं है, ये सीधे सीधे परफॉर्मेंस पर असर डालता है। और ये कोई अस्थायी समस्या नहीं है। स्रोत से लिया गया ये उदाहरण बहुत कुछ कहता है। असर इतना गहरा होता है कि रिटायरमेंट के बाद भी बना रहता है। ये इस बात का सबूत है कि दिमाग को लंबे समय तक इन हालातों में रहने की जैसे आदत पड़ जाती है। अब बात करते हैं सालों से जमा हो रहे लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स की। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं होता। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। पहले साल में शरीर नींद की कमी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। 10 सालों तक नींद का एक बड़ा कर्ज, एक स्लीप डेट और लगातार तनाव जमा हो जाता है। और फिर 20 साल आते आते क्रॉनिक यानी पुरानी बीमारियां शुरू हो सकती हैं। और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत गंभीर हैं। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे, डायबिटीज और यहाँ तक कि गंभीर डिप्रेशन भी शामिल है। पर सबसे चिंता की बात यह है कि ये जो संज्ञानात्मक थकान है, ये सीधे घातक दुर्घटनाओं से भी जुड़ी हो सकती है। तो अब ना, इस पूरी तस्वीर को एक अलग एंगल से देखने की जरूरत है। ये सिर्फ एक इंसान की सेहत का मुद्दा नहीं है। ये पब्लिक सेफ्टी का, सार्वजनिक सुरक्षा का एक बहुत जरूरी मुद्दा है। अक्सर लोग इसे सिर्फ वेलनेस या सुविधा का मुद्दा समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी नींद और आराम ये जीवन रक्षक चिकित्सा जरूरतें हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो निष्कर्ष सीधा सा है, जब एक चालक की भलाई को नजरअंदाज किया जाता है तो न सिर्फ उस इंसान की सेहत को, बल्कि पूरे रेलवे सिस्टम की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा होता है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या हमारे सफर की सुरक्षा सीधे तौर पर उस इंसान की भलाई से नहीं जुड़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा रहा है? इस पर जरूर सोचिए।